काट के कहते ही सुग्रीव सहम गया। तो सारांश भेद का कार्य हेतु और फूट कराना है सौमैत्री दाम दान तो दंड बलात् दबाना है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या हुए रघुवंशी है बाण दंड देने को तो भेद है तो अंगद जी है। तुझे सुन कर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान मन ही मन रो पड़ा वो बोला हे हनुमान। तब यह ध्यान आया कि महाराज हमने वादा किया था, बड़ा पश्चाताप हुआ तो मुँह वैसे उनको दिखलाऊं। अब रहा न महामान मेरा इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। सीता जी की सुध लेने को कुछ कपि सुविधा सर्वत्र करो तुम भी देशों में जा बानर से ना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। सीता मैया की खोज करने के लिए सारे बानर इधर उधर चलने के लिए तैयार हुए। पहले प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा अर्जुन गिर धुंध मार गिर जा आए सुमेर गिर के वन में अंजनी गिरी हो के अंजन दुदु आए हिम गिर के कानन में। सब पवन तनय के आग्रह से सीधा समेत तैयार हुए। अगणित कटकटक सुभग झुंझर किष्किंधा श्री संगार हुए। तो माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा मतगत संपूर्ण खो गई है। रघुवीर बाण वीर रखा है अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में। महाराज अब मैं सीता की खुद खबर लिए बिना वापस नहीं जाता। आप चाहे मारे अब जो छोड़ दें। तो प्रभु कहते पिछली बातों को जाने दो आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जितने पता लगा वो उद्योग करो भाई। ये सुनते ही सबों में उठी हट लोर जय रघुवीर कह चला दिया कपितल चारों ओर। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार भीरो तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। नलिन सुसेण गंध मादन अंधक बंधन धूम्राक्ष पुरत श्रीखंड कुमुद की से द्विवेदुभानु अंगद। सब सूरवीर सब युद्ध वीर सब कर्म वीर हर्षाते थे। रघुराई के सभी बुआ कर बारी बारी शरणाते थे सिर नवाते थे। या राज का नैना मृतगंजन दोनों द्रग मांझते हैं। अतः प्रपादों में हनुमान नैनों के ले मांझते हैं। जाओ आना शीघ्र ही तुझ लेकर रघुवीर वैदेही के दुख से हुआ दुखी शरीर। ऐसा कहकर सभी को भेज दिया। कहा जल्दी हनुमत ने ये वचन पुनः नवाया। मात हो चले जन्म सार्थक बानर दल के साथ। तो चलते चलते मार्ग में मिली बंचरी एक थी वो परोपकारिणी भली मानसिक नेक रखती थी। कोई योग शक्ति अथवा दिव्य तपोबल था। मायापत की माया थी वो वायुवान का कौशल था। चमत्कार ये देख हुए सभी हैरान लगे परत पर सोच ले कहाँ फंसे हैं यान। वो बोला जिस नाव पर है अब आज सवार केवट उसका मत हो या गा रहा मलार। औरत ने कहा कि हम तुमको सीता की खोज बता देते हैं तुम वहाँ जाओ। तो जय और पराजय सब जय इसके अंदर वीरों का है। सुख दुख में है संतोष करे लक्षण ये गंभीरों का है। ठहर गए सब सिद्ध सुने बुलने की बात और संपाति नामक वही था जटायु का भ्रातु का। औरत ने जटायु के पास जाओ संपाति नाम का वो तुमको सब बताओ जटायु का भाई है संपाति। तो उसने देखते ही उसको सालों से पंख कटे पड़े थे जले पड़े। उसने देखते ही कहा आज बहुत दिनों का मैं भूखा अभी सभी का आहार करूंगा। तो बरतों से मुँह का प्यासा ऊपर पेट भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सबके हाथ में जाया है। सन्नाटा सा छा गया सुनकर ये तकदीर कहा परस्पर बोने फूटी तकदीर। ये सभी दर्जा आज तो लगता है हम सबका रक्षण कर जाएगा। तो मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। तो उन्होंने कहा एक वो जटायु था जितने हम सब सीता की रक्षा के लिए बार बताने के लिए अपने प्राणी और एक तुम उसके भाई हो। तो मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। अंगद की ये बातें सुनकर कुछ सुधी आई संपाति को।
तो ये सुनकर सब खिल उठे, किया अति सत्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार, उसका पवित्र जीवन चरित्र सार। भूमिका गौरव है, निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए संभव है। हम सब तलाश में है उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। संपाति ये कथा सुन पहुँचा जल के तीर, और नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। संपाति ने कहा, मैं देखो तुम नाहे की दय दृष्टि अपार, अबूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। तुलसी बाबा ने कहा कि संपाति ने कहा, मैं देख रहा हूँ अशोक बाटवारे लंकापुरी में सीता मिया बटके, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। और यहीं से मैं बताता हूँ। अब संपाति ने कहा, लेकर कुछ बेत्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। और देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिसमें जलद उचार। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वो ही सीता तुझ लाएगा, वो ही ये सुयत कमाएगा। उसने कहा 100 योजन जो सागर पार कर जाएगा वही सीता मैया की खोज ला सकता है। तो कहने वाला कह गया, करने वालों आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। इस तरह से जाने का उद्योग करने